जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ईडियम्स का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 है, उसको डिस्कस करना है। तो जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने बना दी है तो उसमें पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। तो ये आप ईडियम्स जो हैं आपके, मैं करा रहा हूँ जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इनके टोटल 7 वीडियोस आने वाले हैं। और आप कि ये पेपर के लिहाज से, पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आप जब पेपर देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आप एक सेटिस्फैक्शन का अनुभव करेंगे। वास्तविकता से मैंने उन्हीं इडियम्स को पिकअप किया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड फॉर्म में आते हैं। ठीक है। और इडियम्स में कई लोग बोलते हैं कि मतलब ऑप्शन में हिंदी के साथ भी लिख दिया करो भाई, तो मैंने आज उनमें हिंदी भी इंक्लूड कर दी है। तो आप लोग मतलब कोई भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो और इसकी मैं पीडीएफ, पहले पूरा ईडीएम हो जाने दो, ईडीएम एंड फ्रेजेस 7 वीडियोस 7 लेक्चर्स, फिर उसके बाद मैं पीडीएफ कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जो भी न्यू कैंडिडेट अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल के टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जा कर के जुड़ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको न्यू पीडीएफ्स जो जानकारी भी हो जिससे रिलेटेड, तो वो आपको पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो 59 नंबर को देखिए आप। 58 नंबर तक मैं पार्ट वीडियो के सेकंड लेक्चर में ऑलरेडी करा चुका था, 58 नंबर तक। तो आज 59 नंबर से स्टार्ट करना है। तो इसमें दिया गया इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग मतलब होता है पूरे जोर पर। मतलब अब अगर वेरी एक्टिव, ठीक, आपको इस तरीके से याद करना है कि इन फुल स्विंग मैंने होता है पूरे जोर पर, वेरी एक्टिव। इस तरीके से इंग्लिश से हिंदी में भी याद करना है और इंग्लिश से इंग्लिश में भी याद करना है। ठीक, ईडियम्स में 4 ऑप्शन के साथ में दिया रहता है, लेकिन आप जैसे कहीं भी करेंगे, ऑप्शन आएगा आपका वहाँ एग्ज़ाम हॉल में, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं पूरे जोरों पर या वेरी एक्टिव टाइप का लिखा होगा कुछ, तो आपको वही ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक, तो ईडियम्स को आप डायरेक्ट थ्रू याद करें या 4 ऑप्शन के साथ में, प्रश्नों के साथ में आप कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा मत करें क्योंकि समय कम है आप लोगों के पास में। ठीक, तो मैं बस यही बोल रहा था। तो अब जैसे अश्विन है, अश्विन पूरे स्विंग मतलब पूरे जोर से गेंद फेंकता है। तो मतलब कोई भी आप निमोनिक्स के थ्रू अपने वर्ड्स को रिलेट करके माइंड में मगअप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा कि आपको किस तरीके से याद होते हैं, लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे। ठीक, और 60 नंबर में देखिए, इसमें दिया गया इन अ फिक्स। इन अ फिक्स मतलब होता है दुविधा में होना, परेशानी में होना, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, 61 नंबर को देखिए आप। 61 नंबर में क्या दिया गया है? 61 नंबर में दिया गया आयरन विल। आयरन विल मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चय करने वाला, जो चेंज ना हो। ठीक, उसे बोलते हैं अनयील्डिंग। ठीक है, मतलब जिसने एक बार जो ठान लिया वो उससे करना है, यानी वो अनयील्डिंग है। ठीक है, दृढ़ निश्चय करने वाला है, हठी है, अड़ियल है। ठीक, और 62 नंबर को देखिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है वह हर बार हर मामले में उसको जानकारी है। ठीक, मतलब आप किसी भी मामले की, किसी भी टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन वो अपनी बात ज़रूर रखेगा उसमें, यानी अपनी टांग जरूर जरूर अड़ाएगा। ठीक, यानी वन हु नोज समथिंग ऑफ मैनी थिंग्स। ठीक है, मतलब वह सब कुछ वो थोड़ा बहुत कुछ जानता है हर एक चीज़ के बारे में। ठीक, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी बहुधंधी हो गया वो। 63 नंबर को देखिए। 63 नंबर को देखो आप लोग, इसमें दिया गया कीप कंपनी विद। कीप कंपनी विद, अब कंपनी आ गई तो मतलब आपके साथी संगति हो गए, यानी एसोसिएट, आपसे जुड़ने वाले लोग हो गए। ठीक है, साथी हो गए आप लोगों के। किथ्स एंड किन्स, यानी किथ एंड किन्स या किथ्स एंड किन्स भी आ सकता है। तो ये आपके रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, आपके सगे संबंधी हो गए। और ये देखिए आप 65 नंबर को देखिए। तो ईडियम्स में आप बस केवल इतने जो न्यू कमर्स हैं, मतलब जो अभी इनकी स्टार्टिंग की, इन्होंने प्रिपरेशन की, तो वो तो इन्हीं से पढ़ सकते हैं। जिन्होंने 2-3 बार एग्ज़ाम दे रखा, नहीं क्वालिफाई हुआ, तो उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पढ़ोगे आप तो लोग तो खुद ही जिम्मेदार हो, आप समझते हो सारी बात को। मैं बोल रहा हूँ मेरे जो नोट्स थे वो कैब के, मैं वही आप लोगों को दे रहा हूँ।
मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों का भी टेस्ट निकले। आगे आपके साथ में मेडिकल, फिजिकल और इन सब चीज़ों में, जीडी में, साइको में, सब में जो जो होता है वो आपके लक बेस्ड पर है, लेकिन सबसे पहले आप टेस्ट तो क्वालिफाई करें, ये प्राथमिकता के तौर पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, यानी वेरी रैपिडली या वेरी फास्ट कह सकते हैं, ठीक है, दिन दूनी रात चौगुनी, ठीक है, शीघ्रता से वृद्धि करना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 66 नंबर पर आएंगे आप। इसमें दिया गया लायंस शेयर। लायंस शेयर मतलब लायन बहुत बड़ा होता है और वो शेयर कर रहा था, यानी अपने बहुत बड़ा भाग शेयर करेगा। इस तरीके से याद कर लीजिए। तो लायन शेयर मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा भाग, ग्रेटेस्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए 67 नंबर पे। इसमें दिया गया लैम एक्सक्यूज। लैम एक्सक्यूज मैंने होता है झूठा बहाना, फॉल्स पिला, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 68 नंबर में दिया गया, 68 नंबर में दिया गया है मेडियन स्पीच। 68 नंबर में क्या दिया गया है, मेडियन स्पीच। मेडियन स्पीच मैंने होता है पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच होता है, ठीक है। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन क्या कहलाता है, एक्सटम्पर, ठीक है। बिना तैयारी के दिया गया भाषण क्या कहलाता है, एक्सटम्पर, ठीक। फिर उसके बाद आइए, इसमें दिया गया है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मैंने क्या होता है, प्रभावहीन, नॉट वैलिड, मतलब कोई उसका प्रभाव नहीं आया, यानी इनएफेक्टिव रहा, इनएफेक्टिव या इनएफेक्टिवनेस। फिर उसके बाद देखिए 70 नंबर को। 70 नंबर में दिया गया है नूक एंड कॉर्नर, ठीक है, प्रत्येक स्थान पर, गली नुक्कड़ नूक पर या कॉर्नर पर, प्रत्येक स्थान पर, तो एवरी प्लेस। फिर इसमें 71 नंबर में देखिए, 71 नंबर के थोड़ा वो था कि जैसे निप एंड द बड, यानी आरंभ में ही रोक देना। कई जगह लिखा है कि आरंभ में ही रोक देना, चेक इन द बिगिनिंग, ठीक है। और कई बुक्स में लिखा है कि निप इन द बड, आरंभ में ही नष्ट कर देना, टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग। तो आप दोनों को ही याद कर लीजिए, इन दोनों में से कोई आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है, समझ गए। तो 72 नंबर को देखिए, 72 नंबर में दिया गया ऑन द ईवी ऑफ, ठीक है, ये से होता है पूर्व संध्या पर, जस्ट बिफोर एन इवेंट, ठीक है, जस्ट बिफोर एन इवेंट, पूर्व संध्या पर, ऑन द ईवी ऑफ। ईवी ऑफ से मतलब समझ लीजिए इवनिंग ऑफ मतलब संध्या पर, तो जस्ट बिफोर एट इवेंट, ठीक है। 73 नंबर को देखिए ऑन एंड ऑफ, कभी ऑफ हो रहा है कभी ऑन हो रहा है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन या ऑन ऑफ। तो ये क्या हो गया, अनियमित तौर पर चल रहा है, यानी अनियमित रूप से, इरेगुलरली, ठीक है। 74 नंबर को देखिए आउट ऑफ पॉकेट, ठीक, उसकी जेब में धन नहीं है, ठीक, आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है, यानी खाली जेब है, शॉर्ट ऑफ मनी, लैकिंग मनी, ठीक। 75 नंबर में देखिए आउट ऑफ डेट, अप्रचलित, जो इस समय चलन में ना हो, आउट ऑफ डेट हो गया, यानी अप्रचलित हो गया, ओल्ड फैशन हो गया, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन। फिर उसके बाद देखिए इसमें 76 नंबर को देखिए, 76 नंबर में दिया गया है कि ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट मतलब रहस्य हो गया, ओपन मैंने खुला हुआ, खुला रहस्य यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्क्लोज फैक्ट। डिस्क्लोज फैक्ट मैंने रहस्य को खोल देना, ठीक है, रिवील फैक्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए 77 नंबर में आउट एंड आउट, आउट एंड आउट, प्रत्येक दशा में, इन एवरी रिस्पेक्ट, ठीक है। 78 नंबर को देखिए, आप लोगों को इनको याद ही करना पड़ेगा, इसी तरीके से याद करेंगे और कोई चारा भी नहीं, कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। आपको कोई ट्रिक बताए, ये करे वो करे, तो भैया आप लोगों को जहाँ चक्कर में पढ़ना है पढ़ो जाके, लेकिन आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पढ़ लें, चाहे अपनी बुक से पढ़ें, चाहे कहीं से भी पढ़ें। अगर आपको इन ईडियम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के अलावा और कुछ पढ़ा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि आप मतलब यू आर गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन, क्लियरली समझ लीजिए आप। तो 78 नंबर को देखिए आप, पार्ट एंड पार्शियल्स क्या होता है, आवश्यक अंग हो गया, भिन्न अंग हो गया, ठीक है, इसेंशियल पार्ट। 79 नंबर में देखिए, 79 नंबर में क्या दिया गया है, प्रोस एंड कॉन्स, यानी पक्ष तथा विपक्ष, ठीक है। फॉर एंड अगेंस्ट याद रखिए, आर्गूमेंट छोड़ दीजिए आप, लेकिन इसमें याद रखिए पक्ष एंड विपक्ष में, इसमें केवल आप ये याद रखेंगे क्या, कि इसमें केवल पक्ष और विपक्ष में आप फॉर एंड अगेंस्ट याद रखेंगे केवल, ठीक है, हाँ। तो 80 नंबर को देखिए, 80 नंबर में दिया गया पॉकेट एंड इंसल्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट यानी अपमान सहन करना, टू बियर एंड
इंसल्ट। ठीक है, तो शायद आज का था ये हमारा लास्ट। और आप लोगों को कमेंट में बताना है, अपनी राय देना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मैंने इसमें ईडियम्स में आज हिंदी कंपाइलेशन कर दिया था, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस की पूरी 7 लेक्चर्स होने के बाद अभी 3 डेज़ में पूरे लेक्चर्स हो जाएंगे। पूरे लेक्चर्स होने के बाद मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और कोई भी राय अपनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और फिजिक्स का मॉक टेस्ट कल अपलोड हो जाएगा, अभी उस पर वर्क चल रहा है। ठीक है, 0 से हीरो लेवल, 0 टू हाई लेवल आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो बस एटलीस्ट यही बोलना था। ठीक है, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।